अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को बेहतर तरीके से बेहतर कंसेप्ट के साथ बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th मैथ, ठीक है। और टारगेट हम लोग का क्या रहेगा, 100/100 मार्क्स लाने का एग्जामिनेशन में। अभी आपका एग्जामिनेशन में 3 मंथ्स का टाइम है, तो जबरदस्त जान लगा दीजिए ताकि आपका बेहतर मार्क्स आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आकृति 8.1 में, फिगर 8.1 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। अब यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए जो पी क्यू का वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर फिगर में, और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आपका गिवन है। चलिए सीधा अब हमको चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस बाबू का पीछा नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम या परी में हिंदी में बोलिए, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, बोला है ये तो स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि भैया हम एक ही चीज को लेके चलेंगे कि जो हमारा कर्ण है, वो जो हमारा कर्ण है उसका स्क्वायर जो होगा वो होगा लंब के स्क्वायर के बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यही है आपका क्या, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर कर्ण क्या है बेटा, पी आर है, तो पी आर है कर्ण आपका, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर लंब क्या है बेटा, लंब है आप ये भी तो आपको हम समझाए ना, ये कैसे हम लोग पता करते हैं कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, ठीक है। तो लंब यहाँ पर हो जाए आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपका आधार हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बात याद रख लीजिए कि पी आर अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। लेकिन आप एक बात याद रख लीजिए कि हमको यहाँ पर, ठीक है, अब हमको यही होता है आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन हमको यहाँ पर कर्ण गिवन है, हमको यहाँ पर कर्ण गिवन है, ठीक है। हमको यहाँ पर लंब गिवन है, हमको यहाँ पर आधार गिवन नहीं है, तो हमको आधार निकालना है। इस फॉर्मूला को हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमको तो पी आर गिवन है, पी आर गिवन है, और आपको देखिए क्या है, पी क्यू गिवन है, पी क्यू गिवन है, पी क्यू गिवन है। तो इसको इस साइड लेके आते तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो बचा क्या हमारा, क्यू आर बचा, और जो क्यू आर है ना बेटा वही हमारा आधार है। तो पी आर कितना है, पी आर की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब एक बात याद रख लीजिए, कुछ कुछ चीज़ का स्क्वायर याद रख लीजिए आप लोग, 2 से लेकर के 20 तक का आप लोग स्क्वायर याद रख लीजिए तो आपको आसानी होगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। अब इसको क्यू आर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसका अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट होगा तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, क्यू आर कितना मिल गया, क्यू आर मिल गया हमको 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सीधा हम निकालते हैं, हमको निकालना क्या है tan p, हमको क्या चाहिए tan p चाहिए, पहले tan p निकालेंगे, ठीक है। tan p ये एंगल है, ठीक है, tan p समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan p तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कि क्या होता है, tan p बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार होता है, tan p निकालना है, जब p ये है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा, ये लंब होगा, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट वाला क्या होता है, ये होता है आपका कर्व, बताइए। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। किस कंडीशन में, जब एंगल P पर हम लोग फाइंड करेंगे, तो tan P पर लंब बटे आधार, लंब कितना है क्यू आर है, लंब क्या है क्यू आर,
बटे आधार क्या है आपका, आधार है आपका पी क्यू, आधार है पी क्यू, और इसका वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू 5 बटे पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, अब दूसरा आपको चाहिए कॉट आर। ठीक है, तो कॉट आर, अब देखिए यहाँ पर एंगल चेंज कर जाएगा। कॉट आर लंब फॉर्मूला तो सेम ही होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, लेकिन यहाँ पर है ना आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात को समझिए। अब देखिए आर, अब इस केस में एंगल, अब यहाँ पर फिगर बना देते रहिए, ये फिर से आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। ये आर, ये पी, ये क्यू, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है 5 है, ये आपका 13 है, ये आपका 12 है। अब देखिए जैसे ही एंगल आर पर बात करेंगे तो इसके अपोजिट साइड वाला ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये तो कर्ण ही रहेगा। समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब चीज़ को समझिए, यही सब चीज़ लॉजिक है मेन, क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा। चलिए, तो अब आधार इसमें क्या होगा, आधार अब क्या होगा, आधार ये क्यू आर, आधार हो जाएगा आपका क्यू आर, क्यू आर। उसके बाद लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 5, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, 8। समझ में आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बेटा ये जो पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था tan p माइनस कॉट आर। अब tan p माइनस कॉट आर निकाल देंगे, तो हो जाएगा tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का वैल्यू कितना निकाले, tan p का वैल्यू 5/12। ठीक है, तो 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना निकाले, कॉट आर का वैल्यू 5/12। ठीक है, 5/12 इज इक्वल टू 0। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से आप लोगों को। इसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर बेहतर मार्क्स चाहते हैं तो, और इसके बाद बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक एकदम दबा के करना है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। सीधा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 पर।